हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अब हमने क्लोज टेस्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा थ्योरी पार्ट था और एक्सरसाइज पार्ट था। अब शुरुआत होती है हमारे पीवाईक्यूज की। अब क्या है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज के सिमिलर है, राइट। अगर हमें इन क्वेश्चंस को बनाना आता है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड हैं उनको कर पा रहे हैं, और साथ ही हम एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो अब हमें आगे बढ़ना है और क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, जिससे क्या हो कि हमें पता चले। अब अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब क्लोज को करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। अब वो क्या बातें होती हैं? सबसे पहले जब भी क्लोज में करने आपको बात होती है सबसे पहले की रीडिंग स्किल्स की। आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अंडरस्टैंडेबल हो उस चीज़ को समझने के लिए। अब अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? अब अंडरस्टैंडिंग मैंने बोला कि जब अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपको नहीं चीज़ें समझ में आती, तो आप छोटी क्लासेस की टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। लेकिन हमने इतना सारा प्रैक्टिस किया है क्लोज टेस्ट, तो हमारी कोई गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। और उसके साथ ये कि आपको प्रैक्टिस रिग्रेसली करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब आप क्लोज, क्योंकि क्लोज हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पूछे जाते हैं वो बहुत मार्क्स वेरी करता है, क्योंकि आजकल देखने को ज़्यादा ये मिला है कि क्लोज को ज़्यादा हम प्रायोरिटी दे रहे हैं इन रीडिंग सेक्शन के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से। तो हमें क्लोज को अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्लोज 1 के साथ। एज द कंट्री embarks ऑफ प्लानिंग द 12th plan 12 to 17 period, a key question mark hangs over the process is on the energy requirements. Growth is energy hungry, and the aspirations of growing at 9 to 10% will huge demands on the energy resources of the country. In this energy jigsaw, renewable energy will like never before in the 12th plan, and by the rule of the thumb, India will about 100 gigawatts to 1 lakh megawatts of capacity addition in the next 5 years, encouraging trends on energy efficiency and sustained by some parts of the government. The Bureau of Energy Efficiency in particular needs to complement it. For this have led to substantially lesser energy intensity of economic growth. However, even the tendered demand numbers are to be below 80 gigawatts. As against this need, the coal supply from the domestic resources is unlikely to support more than 25 gigawatts equivalent capacity. Imported coal can add some more, but at much cost. Gas-based electricity generation is unlikely to contribute anything substantial in a view of unprecedented gas supply challenges. Nuclear will be in the foreseeable का मतलब दूर का future का foreseeable future between imported coal, gas, large hydro and nuclear. No more than 50 to 20 gigawatts equivalent can be to be added in the 5-year time block. This capacity addition in the renewable energy based power generation has touched about 3 gigawatt a year. In the coming 5 years, the overall capacity addition in the electricity grid मतलब electricity supply, renewable energy is likely to range between 20 gigawatts and 25 gigawatt. Additionally, over the above, the grid-based capacity of grid electricity applications are reaching remote places and lives where grid-based electricity supply has miserably failed. 15 क्वेश्चन पूछे गए इस क्लोज से, यानी ये क्लोज बड़ा क्लोज है। अब ऐसे क्लोजों को डील करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका? आपकी रीडिंग अच्छी हो, आप एक बार में अच्छे से रीड करें। बार बार रीड करेंगे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और एग्जाम में आपके क्वेश्चंस टाइम प्रेशर की वजह से गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जब आपका टाइम चल रहा होता है तब और ज़्यादा कंसंट्रेशन ब्रेक होने की संभावना होती है, राइट। नाउ क्वेश्चन 1, ऑन, अगेंस्ट, फॉर, ऑनवर्ड्स, एट। तो ये प्रीपोजिशन है, राइट। और ये हमारे लिए किसके लिए पूछे गए हैं? हमारा क्लोज 1। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। एज द कंट्री एम्बार्क्स ऑन प्लानिंग, क्या प्लानिंग करना चाहती है? द 12th प्लान पीरियड, यानी 12th प्लान 2012 से 17 पीरियड के लिए a key question mark hangs over the process is on the energy requirement। तो प्लानिंग के बाद क्या बोला गया? 12th। तो इसमें से कौन सा बेस्ट होगा? ऑन होगा, अगेंस्ट होगा, फोर होगा, ऑनवर्ड्स होगा, एट होगा। फोर, प्लानिंग फोर। प्लानिंग किस लिए की जा रही है? रिलेशन बताया जा रहा है कि प्लानिंग फॉर द 12th प्लान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर द 12th प्लान 2020-17 period, a key question mark
अब ये की क्वेश्चन मार्क क्या है जो हैंग कर रहा है? अ की क्वेश्चन मार्क वेयर दैट इनसाइड ऑलवेज हु, अ की क्वेश्चन मार्क, अब हमें ये ऑप्शंस दिए हैं, अ की क्वेश्चन मार्क वेयर दैट इनसाइड क्या हैंग्स अगेंस्ट अगेन क्या, ई अ की क्वेश्चन मार्क हैंग्स ओवर द प्रोसेस ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? इसमें से होगा ऑलवेज, ऑलवेज हैंग्स। हमेशा ये जो क्वेश्चन है एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर अटकता है, ऑलवेज हैंग्स यानी अटकना। अ की क्वेश्चन मार्क ऑलवेज हैंग्स, तो यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा ऑलवेज, ऑलवेज हैंग्स ओवर द प्रोसेस is on the energy requirement. Growth is energy hungry and the aspirations of growing at 9 to 10% will dash huge demand on the energy resources of the country. 9 to 10% will dash huge, तो क्या होगा? ये क्या है? huge replace forward subject place demand, huge place, क्या होगा इसके लिए सही वर्ड? huge place, right? will huge place demands on the, बहुत ज्यादा huge place demands on the energy resources, तो इसमें हमारा सही वर्ड क्या हो जाएगा? इसका सही वर्ड क्या होगा हमारा? प्लेस, राइट। फोर्थ ऑप्शन लाइट पास पब्लिश फीचर फाइंड, तो अब हम इसमें आंसर देखेंगे हमारा क्या होगा? लाइट पास। अब आपको क्या करना है, ये कॉपी पे नोट कर लेना, देन उसके बाद आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे और उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस भी रहेगा। Place huge demands on the energy resources of the country. In the energy jigsaw, renewable energy will dash like never before in 12th plan and the, तो the renewable energy will क्या है? अब इसमें हम देखेंगे फोर्थ में एनर्जी एज अ फीचर, क्या हो गया? फीचर इसका राइट होगा, पब्लिश नहीं होगा, फीचर ऐसा प्रेजेंट क्या गया? The in this jigsaw renewable energy will feature, ऐसा फीचर क्या गया है? like never before in the 12th plan and the, अब दा के बाद कोई आर्टिकल है तो इसका मतलब नाउन आएगा, and the next likewise publier next after and the next, आगे वाले प्लान के लिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम आंसर करेंगे, क्या होगा? बाय द रूल ऑफ थंब इंडिया विल डैश अबाउट द गीगावाट्स, इंडिया अबाउट 100 गीगावाट्स, 1 मेगा गीगावाट्स, 1 mega gigawatts of capacity or addition in the next 5 years, encouraging trends, तो क्या होगा? By the rule of thumb, India will about 100 gigawatts, India will, देखिए India will consumed होगा, waste होगा, require होगा, highlight होगा, generate होगा, आने वाले टाइम में इंडिया को रिक्वायर्ड होगी, क्या होगा? रिक्वायर करेगा, इंडिया रिक्वायर। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सही वर्ड मिलेगा, बाय द रूल ऑफ थंब इंडिया विल रिक्वायर, इंडिया को रिक्वायर होगा, require about 100 gigawatts to 1 lakh megawatts of capacity addition in the next 5 years, encouraging trends of energy supply and sustain. Now question number dash by some parts of the government and the Bureau of Energy Efficiency in particular needs, तो 7th में हमारा क्या यूज होगा? 7th में हम यूज करेंगे डैश स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एफर्ट्स, तो गवर्नमेंट और हमारा एनर्जी एफिशिएंसी के क्या लगे हैं? एफर्ट्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मीनिंगफुल वर्ड होगा वो होगा एफर्ट्स। एफर्ट्स बाय सम पार्ट्स, एफर्ट्स बाय सम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, किसकी बात करें? द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन पर्टिकुलर नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दिस हैव led to substantial lesser energy intensity of economic growth. However, even the tendered demand numbers are dashed to be below 80 gigawatts. Now 8, इसके लिए जो सही आंसर होगा अनलाइकली, है ना, जो नंबर्स हैं वो अनलाइकली कम है, राइट। तो इसके लिए सही आंसर होगा हमारा अनलाइकली, राइट। तो अभी इसमें से हमें देखना है सही आंसर हमारा 8th के लिए क्या होगा? अनलाइकली, राइट। However, even the tender demands numbers are unlikely to be below 80 gigawatts. तो यहाँ पर सही वर्ड होगा unlikely. Now, as against this need, the coal supply from the domestic resources is unlikely to support more than 25 gigawatt equivalent capacity. Imported coal can be at some more, but not at much cost. किस cost पे? At much cost. तो अगर आप इसका सही आंसर देखें 9th का, at much cost, at much हायर कॉस्ट,
यानी ज्यादा कॉस्ट पे, एक्सेल नहीं होगा। नॉमिनल मतलब होता है नॉर्मल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड जो हमने एक्सपेक्ट किया है, लोअर कम, यहाँ पर सही वर्ड होगा हायर, हायर कॉस्ट की बात हो रही है ना, राइट। 10th में हमारे ये ऑप्शन है, मार्जिनल, फेलियर, सक्सेस, डेंजरस, मैक्सिमम। तो 10th के लिए हम क्लॉज पढ़ेंगे, न्यूक्लियर विल बी। अब न्यूक्लियर क्या होगा, इन द फोर्सेबल फ्यूचर, आगे के लिए रिसोर्स होगा। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है जो हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनसे जो एनर्जी बनती है। बिटवीन न्यूक्लियर विल बी डैश इन द फोर्सेबल फ्यूचर। अगर हम इसमें 10th पार्ट को देखें तो न्यूक्लियर क्या होगा, मार्जिनल, फेलियर, सक्सेस, डेंजर। मार्जिनल, तो न्यूक्लियर हमारा 4C मार्जिनल की बात हो रही है। फेलियर, सक्सेस, डेंजरस और मैक्सिमम इसके बारे में नहीं बात करा गया है। न्यूक्लियर हमारा मार्जिनल, न्यूक्लियर विल बी मार्जिनल, marginal in the foreseeable future. Between imported coal, gas, large hydro and nuclear, no more than 50 to 20 gigawatt equivalent can be dash to be added in the 5-year time block. तो 11 के लिए हमारे पास कौन सा सही ऑप्शन होगा, हम 11 के देखते हैं। श्योर, एक्सपेक्टेड, तो इसके लिए सही आंसर होगा एक्सपेक्टेड। श्योर नहीं होगा, सर्टेन नहीं होगा, लिंक्ड नहीं होगा, रिमार्क नहीं होगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। तो अगर आप इसको देखें 11 को, पैसेज को, कोल, बिटवीन इंपोर्टेड कोल, गैस, लार्जली हाइड्रो, न्यूक्लियर, नो मोर देन 50 to 20 गीगावाट्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी एडेड नेक्स्ट 5-year टाइम ब्लॉक डैश, फिर उसके बाद डैश, दिस कैपेसिटी एडिशन इन रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ऑन पावर जनरेशन टच दिस। 12th and 13th, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करना है। आपने 12th को अच्छे से करेक्ट कर दिया, उसका मतलब 13 बजेगा। डैश, एज, इसमें सही वर्ड होगा वैन, बट, हाउएवर नहीं होगा, एज से शुरू करेंगे। एज, अगेंस्ट, एज के लिए फोर, एज फॉर, एज विद, एज इज, एज एवर नहीं होगा, एज अगेंस्ट। एज अगेंस्ट, अगर आप इसको कैसे चेक करेंगे, यहां पर चेक कर सकते हैं। एज अगेंस्ट दिस, किसके अगेंस्ट, द कैपेसिटी एडिशन इन द रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ऑन पावर जनरेशन हैज टच्ड अबाउट 3 gigawatt a year. In the coming 5 years, the overall capacity addition in the electricity grid dash renewable energy is likely to range between 20 to 5. तो incoming of the 5 year, ऑप्शन नंबर 14 की बात हो रही है। तो 14 में क्या आएगा, कैपेसिटी थ्रू, इसके लिए सही होगा थ्रू वर्ड। थ्रू कैसे यूज होगा, तो आप इसको इसमें सेंटेंस में भी देख सकते हैं, थ्रू किस तरीके से यूज होगा। कैपेसिटी ग्रिड थ्रू, कैपेसिटी ग्रिड किसके द्वारा की जा रही है, थ्रू रिन्यूएबल। क्या, रिन्यूएबल एनर्जी इज लाइकली टू रेंज, अगर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के लिए कैपेसिटी वो रिन्यूएबल एनर्जी डालें इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में, राइट, तो हमारा जो रेंज होगा वो 20, जो हमारा एनर्जी सप्लाई होगा वो 20 गीगावाट से 25 गीगावाट तक बढ़ जाएगा। Additionally, over the above, the grid-based capacity off-grid electricity applications are reaching remote places and dash lives where grid-based electricity supply has miserably failed. तो 15 के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जनरेटिंग, लाइटनिंग, मेकिंग, टचिंग। टचिंग है क्योंकि वहां पर टच कर रहा है। क्या टच कर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें, टचिंग द लाइव्स, किसकी लाइव्स को, टचिंग लाइव्स, वहां पर जो हमारी रिमोट प्लेसेस है वहां पर ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी टच कर रही है, ये लिखा, ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस आर रीचिंग एंड रिमोट प्लेसेस एंड टचिंग लाइव्स वेयर ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचाई जा सकती तो वहां पर नॉन ऑफ ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। पहाड़ों पे ग्रिड, ग्रिड का मतलब तो तारों के द्वारा जब हम बिजली फैलाते हैं ना उसको ग्रिड बेड कहते हैं। तो ग्रिड नहीं फैला जाते, ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप तार नहीं ले जा पाते, ऐसे दुर्गम एरिया होते हैं, जंगलों के बीच होते हैं, तो वहां पर ऑफ ग्रिड जो है उनको टच कर रही है, टचिंग होगा ना। क्लोज वन काफी बड़ा था, इस तरीके के क्लोज अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे आपको ये क्वेश्चंस ठीक करने। नाउ क्लोज टू तिब्बत, up images of a mystic land, snow-capped mountains, peaks, pierce the blue sky and fierce chilly wind. Fierce chilly winds sweep the rolling grassland. Maroon-robed Buddhist monks pray in remote monasteries, and horsemen pound the rugged earth. People in this high plateau perform punishing rituals like protesting hundreds of miles in tattered clothes on pilgrimage. Spirit spells and flying apparitions are part of the Tibetan world. In short, Tibet remains a exotica. Such images are largely result of books by Western travelers and explorers in the last century, which helped in keeping the mystic alive.
And when the communist rulers took over Tibet in 1950s and began dash Chinese language and cultural on the people, Tibet's own history started to dash in the background. Thus, the only books available in English to Sering Wangmu Dopma as a young girl growing up in India and Nepal as a refugee, those written by Westerners, and so she came to view the country of a forbidden land, a place where fantasy and fable collaborated against a with dramatic drop of mountains, black magic, and people's strange customs and appearances. 5 क्लोज हैं, लेकिन हमारा पैराग्राफ काफी बड़ा है, तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ के हम इन क्लोज का आंसर करते हैं. तो सबसे पहले तिब्बत dash up images of mystical land, snow-capped mountain, peaks, pears, blue sky, fairies, chilly winds, swept the rolling grassland. तो अब हमारा पहले हमने जो सेंटेंस पढ़ा उसके लिए अब हमें आंसर करना है. Makes, conjures, puts, toils, appoint. तो सही वर्ड होता है conjures. तिब्बत conjures. क्या कर रहा है तिब्बत? Conjures up images of mystical land. तो कोई होगा हमारा conjures. सही वर्ड होगा इसके लिए conjures. Snow-capped mountain, peaks, pears, the blue sky, and fiercely chilly winds swept the rolling grassland. Maroon-robed Buddhist monks pray in remote monasteries, and dash horsemen pounded the rugged earth. Option 2. Sturdy, would-be handsome, Herculean, beautiful. इसमें sturdy कौन है? हमारे sturdy horseman की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गए हमारे sturdy. राइट नाउ 3 देखेंगे कहां से दिया. एंड व्हेन द कम्युनिस्ट रूलर टुक ओवर तिब्बत. टुक ओवर का मतलब होता है उसके ऊपर रूल कर लेना, उसको कब्जा करना. तिब्बत इन 1950s एंड बिगिन डैश चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चर ऑन द पीपल. तिब्बत्स ओन स्टैंडर्ड. तो अब क्या करने लगे वो? चाइनीज लैंग्वेज और कल्चर को क्या करने लगे? इवेडिंग, इम्पोज करने लगे. द राइट वर्ड इज इम्पोज. किसी के ऊपर फोर्सफुली दबाव देना, इम्पोज करना. राइट नाउ ऑप्शन 4. Chinese language and culture, imposing Chinese language and culture on the people. Tibet's own history started to dash in the background. तिब्बत की खुद की हिस्ट्री क्या होने लगी? इंक्रीज होगी? नहीं. डाई होगी? मर गई? नहीं. स्ट्रेच होगी? एम्पलीफाई मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाना, स्ट्रेच का मतलब बढ़ जाना, डाई का मतलब खत्म हो जाना, रिसीड, धुंधली होने लगी, खत्म होने लगी, रिसीड, राइट, कम होने लगी, राइट, रिसीड होगा इसके लिए सही वर्ड डी. तो इसमें होगा रिसीड इन द बैकग्राउंड, छुप गई बैकग्राउंड के अंदर, पीछे हो गई. Thus the only books available in English to Sering Wangmo Dopma as a young girl growing up in India and Nepal as a refugee dash those written by the Westerners. तो refugee dash those written by the Westerners. Are, have been, was, were. देखिए ये वर्ब है. अब इसके लिए सब्जेक्ट ढूंढिए. राइट, सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा. The only books available in English. इंग्लिश क्या है? हमारा नाउन है. सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन इन प्रीपोजिशन का है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया. टू, ये जो नाम दिया हुआ है किसी यंग गर्ल का, ये इसका टू का ऑब्जेक्ट बन गया. राइट, एज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन इंडिया, राइट, एंड नेपाल एज अ रिफ्यूजी. तो यहाँ पर अगर आप बात करो द ओनली बुक्स के बारे में, द ओनली बुक्स अवेलेबल, कहाँ पर अवेलेबल इन इंडिया, तो ये दोबारा किसकी बात करें? एज अ रिफ्यूजी वर दोज, जिसके वो बुक्स जिनके द्वारा लिखी गई हैं, वर दोज रिटन बाय वेस्टर्नर्स. तो यहाँ पर सही आंसर होगा वर. राइट नाउ क्लोज 3. अब हमने क्लोज 1 कर लिया, क्लोज 2 कर लिया, अब क्लोज 3 करते हैं. 20 years from now, आज से 20 साल बाद, nearly 60% of world's population will live in urban areas. The impact of urbanization might not all be positive on India, as urban expansion is happening at much faster rate than infrastructure expansion. Urbanization ज़्यादा हो रहा है और infrastructure expansion इतना नहीं हो रहा है. Sustainability issues need to be dash, so that economic development is not to the dash of public health. Some urban services that ought to be dash in a city like water, electricity, transport, etc. need special consideration. TARI has put together a detailed report that dash sustainability in the provision of basic urban services in Indian cities. Inadequate public transport is a major reason for the proliferation of private vehicles on the road. Respiratory illness in children
living in urban areas is on the rise, with more cases of asthma being dashed because of pollution. The future of cities in India dreams depend upon proliferation of private vehicles on the road. तो ये अब हमारा क्या हो गया, पार्ट 3 हो गया, राइट. Respiratory illness in children living in urban areas is on the rise, with more case of asthma being because of pollution. The future of cities in Indian dreams depend on the whether we would build the better cities today. See, ये हमारे क्वेश्चन, हमारे 5 क्लोज हो गए और ये इनके आंसर हमें करने हैं. तो ये बहुत इजी है, रिलेटिवली दोनों के तुलनात्मक ये इजी है हमारा क्लोज. इसको हम दोबारा से अब आंसर करते हैं. 20 years from now, नियरली आज के से 20 साल बाद की बात हो रही है, 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन विल लिव इन अर्बन एरियाज. तो 7% दुनिया की जो जनसंख्या है वो अर्बन एरियाज में यानी शहरों में रहेगी. द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, माइट नॉट बी ऑन द पॉजिटिव ऑन इंडिया एज अर्बन एक्सपेंशन. ये जो शहरीकरण है ये इंडिया पे पॉजिटिवली नहीं काम कर सकता है, ये ऐसी बात करी जा रही है. क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्बन एक्सपेंशन है, जो हमारे शहरों का विस्तार हो रहा है, वो ज्यादा तेज हो रहा है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक शहर में जरूरत की चीजें जो होती है उनका विस्तार नहीं हो रहा है उस रूप. सस्टेनेबिलिटी जो है एक मेजर इशू हो सकता है. तो पहला हमें यहाँ से मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज नीड टू बी डैश सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबिलिटी इशू को हमें क्या करना चाहिए, राइट. अब ये हमें इसमें देखना है, सस्टेनेबिलिटी इशू, स्पेक्यूलेटेड, कंसिडर्ड, इमेजिन्ड, बिलीव्ड, स्पेक्यूलेटेड, बिलीव्ड और यस, सस्टेनेबिलिटी को हमें कंसिडर करना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी इशू नीड टू बी कंसिडर, उसको हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए, सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट एट द डैश ऑफ पब्लिक हेल्थ. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पेमेंट हो, पब्लिक हेल्थ पे रेट हो, कॉस्ट हो, चार्ज हो, एक्सपेंस हो. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पब्लिक हेल्थ पे एक्सपेंस ना करे, महंगा ना पड़े, राइट. पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक्सपेंस का मतलब ये है कि हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, जिससे जो हमारा डेवलपमेंट हो वो पब्लिक हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए, राइट. तो एक्सपेंस हो गया. सम अर्बन सर्विसेज दैट ऑट टू बी इन डैश इन सिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा नीड स्पेशल कंसिडरेशन. कुछ ऐसी सर्विसेज, सम अर्बन सर्विसेज दैट ऑट टू बी इन डैश, ought to be in abundance, large, functional, vicinity, location. तो इसमें क्या बात करेगी, अगर आप बात करें some urban services that ought to be in dash in a city like water, electricity, transport and need special consideration. तो vicinity, इसके लिए जो सही आंसर होगा vicinity, सही आंसर होगा हमारा vicinity, राइट आंसर होगा vicinity, राइट. नाउ क्वेश्चन 4. TARI has put together a detailed report that dash sustainability in the provision of basic urban services in Indian cities. TARI has put together detailed report that, वो report क्या बोल रही है, that bring speculated postulates या request emphasize, जो इस बात पे emphasize कर रही है, गौर फरमा रही है. एम्फेसाइज क्या कर रही है, सस्टेनेबिलिटी इन प्रोविजन ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज इन इंडिया. तो एम्फेसाइज इसके लिए राइट वर्ड होगा इन सारे ऑप्शंस में. इनएडुकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ मेजर रीजन फॉर द proliferation ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड. रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन एरियाज इज ऑन द राइज, विद मोर केसेस ऑफ अस्थमा बीइंग डैश बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. तो अस्थमा के ज्यादा केसेस के ऊपर क्या हो रहा है, अस्थमा के केसेस ज्यादा रिपोर्टेड किए जा रहे हैं, रिजल्टेड किए जा रहे हैं, कंपोज किए जा रहे हैं, डेवलप. तो अस्थमा के केसेस ज्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे अस्थमा बीइंग रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. अस्थमा के केसेस ज्यादा रिपोर्ट करे जा रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से. जो धूल मिट्टी गाड़ियों का व्हीकल्स होता है उससे अस्थमा की बीमारी ज्यादा होती है. द फ्यूचर ऑफ सिटीज इंडियन ड्रीम्स डिपेंड अपॉन वेदर वी कैन बिल्ड बेटर सिटीज टुडे. अगर हमारा जो फ्यूचर सिटीज का जो ड्रीम है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आज हम अच्छे शहर बनाते हैं या नहीं. देखिए क्वेश्चन, ये हमारा पैसेज इजी था, नो डाउट ये इजी पैसेज है, इसको इजीली कर लेंगे. अब आज हम अपने क्लोज टेस्ट इतना ही करते हैं, सो नेक्स्ट क्लास में हम और क्लोज डिस्कस करेंगे. तो क्लोज के लिए सबसे जरूरी आपको मैं बता देता हूँ क्या आपको एलिमेंट्स चाहिए. रीडिंग स्किल्स, इसके साथ साथ वोकैब और फिर ग्रामर. बिना इसके आप कर ही नहीं पाएंगे. रीडिंग स्किल्स तो इसके लिए बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है, क्योंकि
बहुत ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड करता है पैसेज। अगर आपने उसको ठीक से इंटरप्रिटेट कर लिया, समझ लिया, तो आप उसको बना पाएंगे। फिर वो क्या, अब इसलिए क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं, जैसे स्पेक्यूलेटेड हो गया, बिलीव्ड हो गया, इमेजिन्ड हो गया, कंसीडर्ड हो गया, अनसर्ड, इसमें से आप सही वर्ड अगर आप पैसेज के अकॉर्डिंग चूज कर पाए, जिसका आपको मीनिंग पता है, तो आप आंसर कर पाएंगे। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्रामर में कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है वर्ब कौन सी यूज हो रही है, कौन सा सही प्रीपोजिशन होगा, इस तरीके से हमें रखना है। तो क्या तरीका है इसका, जितना हो सके उतना रीडिंग करें। रीडिंग क्या करनी है हमें, 6th 7th 8th 9th इन क्लासेस की इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ना है, जिसमें स्टोरीज, कहानियां होती हैं, राइट। ये हमें पढ़ना है और पढ़ के उनको समझना है। तो जितना आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद वेरियस आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उनको समझना है, तो उससे आपके क्लोज अच्छे होंगे। तो क्लोज के लिए सबसे अच्छा होता है, करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं न्यूज़पेपर में, बहुत सारे राइटर्स। तो आर्टिकल्स को पढ़ो, समझो, और वहां से वर्ड्स मिलेंगे आपको, उन वर्ड्स से सीखो। हर एक राइटर का अपना एक तरीका होता है लिखने का, अपनी एक राइटिंग स्किल होती है, राइटिंग टाइप होता है, तो उसको आप समझो, उनसे आपको नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।